वीरो और भैनों, कुछ दिन पहला मैं थोड़े नाल कोविड के बारे गल की सी और मैं सोचा अज मैं जरूर फिर थोड़े नाल करा। हालात कुछ सुधर रहे ने, ये तो अच्छी गल है कि 9000 तक अपने मरीज चले गए से। एक दिन 9000 होंगे से, हुण असीं अज के दिन 6897 है। सो कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है, प्लेटो हो के कुछ कंट्रोल आ रहा है। वो थोड़ी हिम्मत है, गवर्नमेंट की हिम्मत है। तुसीं जो गवर्नमेंट कह रही हो कर रहे हो। मास्क पाने ने, हथ धोने ने, ये चीज़ां जो डॉक्टरां ने सानूं दसी है। इंजैक्शन लग रहे हैं, पर इंजैक्शन जिन्नी वैक्सीन आनी चाहिए सी वो नहीं आ रही साडे कोल, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोल इन्नी वैक्सीन है ही नहीं और वो दिंदे ने बहुत घट। असी ये बावजूद कि सानूं उन्होंने कहा सी कि तुसीं आप खरीद लो अपने 30 लाख डोसेज का सीरम इंस्टीट्यूट में भेज चुके हैं और उन्हें पूरा पैसा उन्होंने भेजता। लेकिन हुण बड़ी घट साढ़े को 2 लाख आई है और मेरा ख्याल इस महीने के अखीर तक 3-4 होर आ जानी है। सो ये असी देना चाहते से जोड़े साढ़े 18 साल और 45 साल के बच्चे ने, या कोई जोड़े रह गए ने पुराने जिन्होंने कोई डायबिटीज़ है या कोई होर बीमारियां हैं, ताकि उत्थे लग सकन। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देने चाहिए से, पर वो भी घट साढ़े को वैक्सीन पहुँच रही है। फिर भी कुछ कंट्रोल होया, जैसे मैं थोड़ा दसिया कि 6897 अपने कोल हुण केसिस ने। अज ये अच्छी एक किस्म की गल बनी है। इसका मतलब कि अपना थोड़ा जा कंट्रोल डाउनवर्ड जा रहा है, ये होना चाहिए। हुण ये नाल ही ये कॉन्ट्रडिक्टरी गल है कि 217 की साढ़े कल मौतां हुई ने। हुण ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा इसलिए कि अपने बंदे जब हस्पताल गए से वो लैवल 3 के गए, लैवल 1 तक कोई जाता ही नहीं, वो तो घर च अपना इलाज हो जाता है। लैवल 2 के साढ़े कोल बैड्स भी बहुत ने और लैवल 2 के अखीर च जाके जब लैवल 3 पहुँच रहे उदों जब कोई बंदा बीमार हो जाता है उदों फिर हस्पताल की सोचता है। और उन्होंने विचों मेरे को अज 9902 यह जे मरीज़ ने जो ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट ने, 429 जो वेंटीलेटर पर डिपेंडेंट ने। कल के दिन ऑक्सीजन यूनिट वाले बहुत घट हो गए, सिर्फ 4 बंदे ने जो आए ने और वेंटीलेटर ते 7। ਉਹਦਾ मतलब ये है कि ये बावजूद कि इन्होंने पुराने मरीज़ों के विचों साड़ियाँ ये मौतां हो रही ने जो 217 है, लेकिन जो असी कन्फर्म्ड केसिस ने वो घट हो रहे हैं और साढ़े ऑक्सीजन सप्लाई वाले भी 4 ते आ गए और वेंटीलेटर सपोर्ट ते 7। सो ये पॉजिटिव साइन तो ये है। प्रॉब्लम साड़ियाँ ये आ रही ने कि ऑक्सीजन की साढ़े कोल घाट है। कुछ तो ये ने इन्होंने वास्ते कुछ होर मरीज़ होंगे ने, होर बीमारियां के मरीज़ वो भी चाहते हैं। तो तकरीबन सानू 10,000 बंदियां की सानू ऑक्सीजन इस वेले उसकी लोड़ है। और ऑक्सीजन है कि चाहिए कि सानू ये 10,000 मरीज़ों वास्ते आपां 305 मैट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए और आप बनाते किन्ने हैं? पहला आप बनाते से कोई 30-32 मैट्रिक टन जो फैक्ट्रियां है। फिर असी इंडस्ट्री को कहता कि बंद करो और तुसी सारे इनू आप कन्वर्ट करिए इनू मैडिकल ऑक्सीजन। नवे इंडस्ट्री ने नवे अपना बनाने लग गए। कई ने उरे जिन्होंने ये चैलेंज चक्या अपने लुधियाने विच और होर जगह और ये बनाने लग गए ऑक्सीजन। और अज साडा 90 तो 100 मैट्रिक टन तक अपनी प्रोडक्शन पंजाब की पहुँच गई। कित्थे 32 कित्थे हुण 100 तक असी चले गए। तो हिम्मत है साडे पंजाबी इंडस्ट्री की जिन्होंने कुछ काम किया है। पर ये अलावा सानू 225 मैट्रिक टन होर सानू बाहरले सूबों तो लियाना पै रहा है। हुण ऑक्सीजन का कंट्रोल साढ़े ते या किसी स्टेट सरकार के उपर नहीं है। हुण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब कुछ ले लिया, सारी एलोकेशन होंदी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और वो दसते हैं सानू कि कितना दे सकते हैं सानू। हुण सानू जिहड़ी एलोकेशन इन्होंने 225 की है, वो देखो झारखंड तो कित्थे झारखंड कित्ते असी 90 मैट्रिक टन, गुजरात तो 20 मैट्रिक टन, हरियाणा तो चलो पानीपत तो 20 मैट्रिक टन, उत्तरांचल तो 25 मैट्रिक टन बरोटीवाला तो आती है, हिमाचल तो 60 मैट्रिक टन और टोटल ये 215 बन जाती है। और 225 की तो थोड़ी जी सानू जिन्नी लोड़ है उस तो थोड़ी जी घट है। इस करके मेरी एक बार फिर बेनती है, जो डॉक्टर कहते हैं अपने मास्क पाओ, अपने हथ धो और जिस तरीके सोशल डिस्टेंसिंग रखो, आही एक तरीका अपने अपने पंजाब को बचाने का। ऑक्सीजन की जी डिलीवरी होंगी है
वो साडे डिप्टी कमिश्नर करते हैं। हॉस्पिटल्स नाल साडे कोल 275 प्लस हॉस्पिटल्स ने और वो DC दसते हैं कि कितने किन्ने मरीज़ ने और किन्ने उत्थे उन्होंने देने की लोड़ है। तो असीं कुछ कंट्रोल उहदे ते रखिया हुआ है। अच्छा, जिहड़े नाल दे स्टेटां तो भी आ रहा, शुरू की हो रहा सी, वो साडे स्टेटां नूं गड्डियां जिहड़ियां आउंदियां सी चक के कोई हाईजैक कर लैंदे सी। मैं सूबियां का नाम नहीं लैंदा, पर कई सूबियां दे विच जदों सूबियां दे विचों आउंदी है कोई अपनी पुलिस भेज के या होर करके अपने हस्पताल नूं ले जांदे सी। तो हुण हर टैंकर दे नाल साडी पंजाब पुलिस ते एक टोली जांदी है देखण नूं कि वो जिहड़ा असीं लिआउणा है पंजाब नूं पंजाब दे विच पहुंचे। तो 105 मैट्रिक टन आ रहा इस वेले उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा और ये टैंकर्स के थ्रू। और पंजाब पुलिस की स्कॉट कले कले दे नाल जांदी है कि मैं नहीं चाहता कि साडी ऑक्सीजन अपने हस्पताल के बजाय कोई चक के इधर किसी होर सूबे दे विच लै जाए। जिहड़ी बाहरले असीं स्टेटां तो लिआने हैं, झारखंड और गुजरात, ये साडे वास्ते एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि बहुत दूर ने। 110 मैट्रिक टन उत्थों आना है तो असीं सानूं कुछ कदम चकने पे। पहला तो एयरफोर्स इन्हां नूं फ्लाई करके ले जांदी सी खाली टैंकर्स नूं रांची ते सूरत क्योंकि गुजरात और रांची क्योंकि बोकारो दे कोल है। और ये टैंकर्स फिर बोकारो चले जाते से और हज़ीरा जो गुजरात के विच है उत्थों असीं फिर भर के लियाउंदे से और फिर उत्थों 2 या 3 दिन लग जाते से वापस लियाउणा। हुण इन्ने टैंकर ने आउणा जाना, ड्राइवर भी थक जाते से, गड्डियां दा भी नुकसान क्योंकि भार बड़ा हुंदा है। टैंकर का लोड हुंदा है तकरीबन 25 टन 25-30 टन। तो इन्ना ये सानू प्रॉब्लम आ रही सी। फिर एयरफोर्स का भी कदे कदे पिछले दिनों मौसम खराब से जा नहीं सके, इत्थे सानू मुसीबत आउण लग गई। फिर असीं इसदी गल कीती कि असीं सड़कां दे विच किन्ना असीं लिया सकदे से। हुण खाली टैंकर का वजन मैं तुहानूं दस्सिया 20 और 30 मैट्रिक टन के कोल है। हुण इहनूं तुसीं एक बार भर लो, फिर तुसीं आप समझ सकते हो कि किन्ना बोझ है उस गड्डी के उपर और वो ड्राइवरां के उपर। ये सानू प्रॉब्लम आई। फिर असीं सोचा कि करिए की। फिर असीं रेलवेज़ नूं असीं अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि तुसीं ऑक्सीजन एक्सप्रैस शुरू करो पंजाब 'च, एक झारखंड तो एक गुजरात तो। और शुरू हुई प्रॉब्लम सी कुछ ये हुण टैंकर की हाइट जिन्नी है वो ये गड्डियां दे विच नहीं आ सकती सी, बहुत बड़े टैंकर ने साडे। फिर असीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं गल कीती कि तुसीं सानू छोटे टैंकर दिओ, वो कुछ दिते ने सानू, मेरा ख्याल 4 आ गए ने साडे कोल। फिर इनएडिकुएट टैंकर, एक तो इनएडिकुएट से जिन्नी चाहिए सी उन्ना साडे कोल टैंकर नहीं से। दूसरा अखीरले जब तुसीं किते पहुँचते हो उत्थे लास्ट माइल कनैक्टिविटी जिहड़ी कहंदे ने उत्थे सानू प्रॉब्लम आ रही सी कि असीं अनलोड कैसे करांगे, कित्थे जाणगे, ये प्रॉब्लम सानू आ रही सी। उहदे नाल भी असीं स्टेटां नाल गल कीतियां ने ते कोशिश की है कि इहनूं ठीक किया जाए। जैसे मैं तुहानूं दस्सिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सानू 4 टैंकर दिते ने और 2 एक्सप्रैस ट्रेनां साडियां शुरू हो गईयां। मार्कफेड नूं इस टास्क दिता होया सी और 2 अफसर साडे डिप्यूट किए गए ने बोकारो और 2 हुण जा रहे हैं हज़ीरा दे विच, जिहड़े उत्थे रह के देख सकन, लोड करवा सकन और उत्थों भेज सकन और सानू दसन। ऑक्सीजन एक्सप्रैस साडे शुरू हो गया। एक पहला ऑक्सीजन एक्सप्रैस परसों का चलिया होया है, ये दप्पड़ तो गया है बोकारो नूं और ये टैंकर्स बोकारो पहुँच के इन्हों भर के फिर ये टैंकर पंजाब अगले दिन 2-3 दिनों के विच उरे पहुँच जाना है। दूसरी एक्सप्रैस ट्रेन जी जा रही है, यदा रूट है फिलौर तो दिल्ली बरोड़ा हज़ीरा और गुजरात के विच और फिर वापस। ये अनलोडिंग बरोड़ा रेलवे स्टेशन क्योंकि उन्होंने कोल रैंप वगैरह नहीं है, इत्थे मुसीबत सानू आनी है। उधरले पासे बोकारो तो है, उत्थे तो संभाल लैणगे, इत्थे सानू प्रॉब्लम आ रही है। तो ये देख रहे हैं हुण कैसे इस बरोड़ा विच इहदा कुछ असीं कर सकीए। साडा एक्सप्रैस ट्रेन का फायदा ये होया कि सानू एयरफोर्स से सानू ज़्यादा डिपेंड नहीं करना पऊगा। कारण ये कि ये मौसम जिहड़ी आ रही है ना, हुण आपां मई दे विच है, मई जून दे विच झक्खड़ बड़े आउंदे ने, ये नहीं पता लगता कि झक्खड़ कित्थों आए। झक्खड़ जो जहाज़ का रेडार ते झक्खड़ नज़र नहीं आते क्योंकि रेडार नहीं चक सकती वो झक्खड़ां नूं और दैट इज़ वाई उन्होंने आराम अपने बड़ी हिफाजत नाल एयरफोर्स में फैसले करने पैणगे। तां ही सानू असी ये करना चाहुंदे हां रेलवे च। और ये नाल एक दिन भी साडा जिहड़ा ट्रांसपोर्ट बाय रोड जांदा है वो भी एक दिन साडी बचत हो सकती है इसते।
हुण मेरी तुहानूं अपील एक बार फिर है कि ऑक्सीजन हाले मुल्क दे विच प्रॉब्लम्स आउणियां ने, प्रोडक्शन शुरू हो रही है, पंजाब विच भी असीं वधाउण की कोशिश कर रहे हैं, आर्मी की हैल्प भी असीं लै रहे हैं, साडे इंजीनियर्स लगे ने, कई पुराने प्लांट्स ने उन्होंने भी चालू करने की असीं कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो जाएगा एक सब कुछ समय, लेकिन इस वेले आपां औखी घड़ी दे विचों लंघ रहे हैं और थोड़ी सारिਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ लोड़ है। प्लीज़ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बेनती फेर करदा, मैं टैलीविजन ते देखदा हाले भी कई लोग मास्क नहीं पाउंदे अपने, कई तुसीं इकट्ठे बैठे हुंदे हो, तुसीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे, ये बीमारी फैलूगी। हुण पिंडां 'च आ गई है बीमारी, ये पहलां शहरां 'च हुंदी सी, पिछले साल सारी बीमारी शहरां दे विच सी, हुण शहरां 'च घट हो रही है और ज़्यादा पिंडां 'च वध रहा काम। तो तुसीं, मैं पहलां भी कहा, तुसीं अपने पैरे रखो उत्थे अपने पिंडां 'च, देखो कि बाहर कोई बीमारी नाल तुहाडे पिंड 'च ना आ सके जिहदे नाल तुहाडे पिंड 'च फैलेगी। और असीं अपने तौर ते जो असीं डॉक्टरां दा मैडिकल दा प्रबंध करना है वो असीं करांगे, वो साडा काम है। थोड़ा काम है अपने पिंड नूं बचाउणा, अपने परिवारां नूं बचाउणा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं भी मैं अपील करदा कि वैक्सीन जरूर होर भेजो। वैक्सीन एक तां ये डॉक्टर जो दसदे ने हत्थ धोना वगैरह और मास्क पाउणा, लेकिन वैक्सीन सानूं लोड़ है, वैक्सीन की बहुत लोड़ है सानू। और अगर सानू शुरू 2 लाख दे रहे से, हुण सानू 40,000 मिल रही है। और 40,000 कित्थे, जिथे अपने 3 करोड़ की आबादी है पंजाब की, 3 करोड़ की आबादी जिहड़े अपनी घट उम्र के लोग ने वो तो किते भी नहीं आउणगे फिर अगर ये वैक्सीन ना दे सको। और उन्होंने बीमारी अजकल नेड़ी जी वायरस का स्ट्रेन चल रहा है, म्यूटेंट कह रहे हैं इसनूं, वो छोटे बच्चों भी इफेक्ट कर। मेरी पोती पड़पोती नूं वो 4 साल की उन्हें उन्होंने भी होके हटिया है। सो ये आपां नूं बहुत बचा के आपां नूं इहदा ध्यान रखना पऊ। एक मैनूं खबर आई है कि लोग ये दवाइयां नूं खरीद के, कुछ कैमिस्ट या कुछ होर होण, ये बड़े अपने इन्हां नूं रख लैंदे ने स्टोरां 'च और बड़ी कीमतां ते बेच रहे हैं, या कोई खरीद के रख लैंदा और अगे अपना बेचने की कोशिश करता है। ये बिल्कुल गलत है, कानून के खिलाफ है और मैं बड़ी सख्ती करूँगा। अगर तुसीं जिन्हों लोड़ है इस दवाई की, उन्होंने तुसीं दवाई लैन नहीं देंदे क्योंकि तुसीं पैसे बनाने उससे, तुसीं रख रहे अपने कोल, ये बिल्कुल सख्ती नाल मैं इहदा निपटारा करूँ। मैं पुलिस ने भी दस्सिया और कानूनी अवस्था से जो बना रखांगे और जो कानून के सामने ले जाना पऊ असीं उस बंदे नूं कानून दे लावांगे। ये बिल्कुल एक कानून दे उल्ट है और समाज दे उल्ट है और तुहानूं इहो जी गल नहीं करनी चाहिए। एक तो ये, और दूसरे हस्पतालों का काम यह है कि मरीज़ों को संभालना। ये नहीं है कि जदों इहो जी किस्म के इत्थे हालात बन जान और तुसीं मरीज़ों तो पैसे वाधू लैन लग जाओ। ये कोई तरीका है काम करन दा? हॉस्पिटल के मैनेजरां नूं समझना चाहिए कि तुसीं यू आर देयर फॉर उन्हां दे वास्ते, लोगों मरीज़ों वास्ते, ये नहीं पैसे बनाउण वास्ते। सो तुसीं मरीज़ां ये जिहड़ा ओवर चार्ज कर रहे हैं ना, और मैं देख रहा 70,000 रुपए 60,000 रुपए क्या मखौल बना रखी है तुसीं। मैं बिल्कुल सख्ती ये ते करूँगा। हेल्थ डिपार्टमेंट को कहता, मैडिकल एजुकेशन को कहता और पुलिस को कहता, जिथे मैनू ये पता लग्या कि कर रहे हैं, लोड़ पवे मैनू हॉस्पिटलों की लोड़ है, लेकिन अगर यह जा काम करते रहो मैं थोड़ा हॉस्पिटल बंद करा दूँ। आई विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन। देखो पंजाब एक यह जा सूबा है, पंजाबियों का दिल वड्डा है। और मैनू कई ने कहा कि लोग आ रहे हैं दिल्ली 30% आ गए, फलाने आ गए, तुम रोको जी। मैं नहीं रोक सकता। पंजाब किसी वास्ते दरवाज़ा नहीं बंद करूँगा अपना। असी जितों मर्जी आउण, हरियाणे आउण, कश्मीरों आउण, हिमाचल तो आउण, दिल्ली आउण, राजस्थान तो आउण, पंजाब के दरवाजे खुले ने। एक तो ये मैं नहीं रोकांगा उन्होंने, जिन्होंने ने आउणा आओ, असी जो कर सकते हैं उन्होंने वास्ते, उन्होंने मरीज़ों वास्ते असी जो बीमारी का इलाज कर सकते हैं असी करांगे। एक तो ये। दूसरा मैं कहा कि कोई पंजाबी भुखा नहीं सोगा। और कल पुलिस ने अपनी हैल्पलाइनस दे दित्तियां ने, और जेड़ा कोई टेलीफोन उस हैल्पलाइन ते करूगा पुलिस पार्टी पहुँचूगी खाना लैके थोड़े वास्ते, बनया बनाया खाना खा के तुसीं खा सको। तीसरा असी ये फतेह किट दे रहे हैं जिहदे विच दवाइयां ने, वो दवाइयां थोड़े कोल पहुँच जाएगियां। अज अखबार च मैं पढ़िया सी कि कोई घाट होगी, घाट इसलिए होगी कि 10,000 तो मरीज़ हो गए हैं और कुछ पुराने जोड़े मरीज़ उत्थे अपने घरों के विच ने, वो जल्दी असी बना रहे हैं, वो तुहानूं असी भेजांगे। तीसरा चौथी गल है कि असी खाने के प्रबंध वास्ते राशन भी असी तैयार कर रहे हैं। हुण असी ये कर रहे हैं कि एक बैग दे विच
10 किलो आटा या कणक, कुछ आटा कुछ कणक, क्योंकि इस मौसम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਿਉਣੀ ਪਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਛ ਚਣੇ ਕੁਛ ਚੀਨੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ 10 ਕਿਲੋ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਐਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ 6 ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ 6 ਬੈਗ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ 21 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੋਰੋਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈंने ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਰੀਬ BPL ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਲਓ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਖਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਊਗਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ BPL ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ 6000 ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਈਏ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।